गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका डिवान कैंपस में। हमने सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, सभी टाइप कर लिए थे। उसके अलावा कुछ मिक्स क्वेश्चन चल रहे थे। मिक्स क्वेश्चन में कुछ जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसमें बोर्ड मास का नियम फॉलो होगा। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे छोटा कोष्ठक। छोटे कोष्ठक को देखें तो सबसे पहले छोटे कोष्ठक में भी बोर्ड मास का नियम फॉलो होगा। सबसे पहले डिवाइड किया जाएगा, बाकी सब जैसे का तैसा। 1 + 1 डिवाइड बाई मझला कोष्ठक 1 + 1 डिवाइड बाई छोटा कोष्ठक 1 + 1 डिवाइड बाई यहाँ 1 + के 1/2 छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। आगे सॉल्व करते हैं तो 1 में 1/2 जोड़ेंगे। 1 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2/1 3/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई मझला कोष्ठक 1 + 1 डिवाइड बाई छोटा कोष्ठक 1 + 1 डिवाइड बाई 3/2 छोटा कोष्ठक खत्म। अब बात करें मझला कोष्ठक की, तो अभी भी ये 3/2 आ गया। इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड ही होगा। डिवाइड करते हैं 1 डिवाइड बाई मझला कोष्ठक 1 + के 1 डिवाइड बाई यहाँ 1 + के 1 इंटू में 2/3 मझला कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1। आगे नेक्स्ट 1 डिवाइड बाई मझला कोष्ठक 1 + के 1 डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 और 2 3 और 2 5/3 मझला कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1। आगे सॉल्व करते हैं। मझला कोष्ठक में भी सबसे पहले डिवाइड होगा तो 1 इंटू में 3/5 तो 1 डिवाइड बाई मझला कोष्ठक 1 + के 3/5 1 इंटू में 3/5 मझला कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1। 1 डिवाइड बाई मझला कोष्ठक 1 + के 3/5 और 1 में 3/5 जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया 8/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/5। 1 डिवाइड बाई मझला कोष्ठक कितना हो जाएगा 8/5। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू में 5/8 तो आपका आंसर 5/8 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 6 सही 1/4 इंटू में 0.25 प्लस के 0.75 माइनस के 0.3125 इसको सॉल्व करना है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद बाकी का सॉल्व किया, क्योंकि इसमें ना तो ब्रैकेट है, ना डिवाइड है, ना का है। तो 6 4 = 24 और 1 25/4 इंटू में 0.25 प्लस 0.75 माइनस का 0.3125। 25 में अगर 4 से डिवाइड देते हैं 4 6 = 24 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 4 2 = 8 2 बचा 0 बढ़ाया 4 5 = 20 6.25 इंटू 0.25 प्लस 0.75 माइनस का 0.3125। फाइनली इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर 6 2 5 25 5 5 = 25 2 5 2 = 10 2 12 की 2 कैरी 1 30 1 31 2 5 = 10 की 0 कैरी 1 2 2 = 4 1 5 2 6 = 12 5 2 6 5 1 15,625। बात करें डेसिमल की 2 और 2 4 डिजिट बार लगेगा यहाँ पर प्लस 0.75 माइनस का 0.3125। फाइनली ऐड करेंगे इसको 1.5625 में 0.75 ऐड करिए 5 2 11 की 1 12 13 की 3 कैरी 1 2.3125 माइनस का 0.3125 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। कितना सब्ट्रैक्ट करना है 0.3125 0 0 0 0.2 तो आंसर आपका 2 आ जाएगा 2.0 यानी कि आंसर 2 हो जाएगा फाइनली। इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे आगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रैक्टिस करने पे ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बहुत जल्दी हो सकते हैं 10 से 12 सेकंड के अंतराल में।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस के 1/2 अपॉन 1 माइनस के 1/2 डिवाइड बाई 4/7 2/5 प्लस 3/10 का 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1/2 माइनस के 1/3 मान है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। इसमें अक्सर करके बच्चे गलतियाँ कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं का बार बोर्ड मास जो हमारा रूल है, नियम है, तो पहले बार का चिन्ह तो है नहीं, ब्रैकेट में ब्रैकेट कोई भी नहीं है, ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको बोलते हैं का। तो ध्यान रहे कि डिवाइड से पहले का को सॉल्व करते हैं। अब हमें का तो दिखेगा, अब का को सॉल्व करने के लिए पहले इधर का पक्ष और इधर का पक्ष सॉल्व होना चाहिए, तभी हम का को सॉल्व कर पाएंगे। तब तक बाकी की जैसे का तैसा चलता रहेगा। फिर भी अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर दें और साथ ही साथ लेके जाएं, भले पूरे डिजिट को सॉल्व नहीं करेंगे। 2 1 कितना हो गया 3/2 और नीचे 2 में से बन गया 1/2 डिवाइड बाई 4/7। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 2/5 प्लस 3/10, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 5 2 10, 2 2 4, 10 बन जाए 3, 7/10 कितना 7/10 का 1/2 प्लस 1/3। तो फाइनली बोल सकते हैं 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 5/6 अपॉन यहाँ घटाएंगे तो 1/6। आगे जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले का को सॉल्व किया जाएगा। अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तीसरा पहला चौथा, बाकी सब जैसे करते सब, दूसरा तीसरा पहला चौथा। 3 के पास 2 और 2 के पास 1 डिवाइड बाई 4/7। अब आगे 7/10 इंटू में 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू में 1, 6 से 6 कैंसिल, 3 2 6/2 डिवाइड बाई 4/7। तो 7/10 इंटू में 5/1, 5 2 10, तो 6/2 डिवाइड बाई 4/7। जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। 7/2 ये बीच में मल्टीप्लाई है। अब करेंगे डिवाइड, तो 6/2 इंटू में 7/4 और इंटू में 7/2। यहाँ 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 7 7 जा 49, 49 3 जा 147 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 8 से अगर डिवाइड दें 147 में, 8 बन जा 8, 8 8 जा 64, 3 बचा 18 सही, 3 क्वेश्चन नंबर 23। 3/2 4/7 5/1। ठीक है, एक मिनट यहाँ से देखें थोड़ा सा। 2 3 कितना होगा 6, 3 डिवाइड बाई 4/7 इंटू में 5 इंटू में 7/10, 7/10 इंटू में 5 इंटू में 5। और का चिन्ह कहाँ है, इन दोनों के बीच में लगा था ना। तो 5 2 जा 10, तो 3 डिवाइड बाई 4/7 इंटू में 7 इंटू में 7, 4/7 7/10 इंटू में 5, 5 2 जा 10, 2/1।
3 डिवाइड बाई 4/7 इंटू में 7 अपॉन 2, 7/2। अब करते हैं, अब डिवाइड होगा 3 इंटू में 7/4 इंटू में 7/2 इंटू में 7/2, या फिर इसे काट दीजिए, 7 से 7 कट गया, 2 2 4। तो फाइनली 3 डिवाइड बाई 2, तो फाइनली 3/2 बचेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आपका 3/2 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं दोबारा इसको रिवाइज कराता हूँ। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ था, सबसे पहले हमें का को सॉल्व करना था। ये दोनों डिजिट दे रखे हैं, ये इधर का पार्ट उधर का पार्ट हमें सॉल्व होना चाहिए। तो जो सही की फॉर्म में लिखा है इसको हमने सही कर लिया। 1 + 1/2 फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, 2/1 कितना 3/2, और 2 में से 1 घटाएंगे 1/2 डिवाइड बाई 4/7, और इसको सॉल्व करने पे 7/10 का, इसको सॉल्व करने पे 5/6 अपॉन में, इसको सॉल्व करने पे 1/6। दूसरा तीसरा पहला चौथा, दूसरा तीसरा पहला चौथा 3 × 2/2 × 1 इंटू डिवाइड बाई 4/7, क्वेश्चन में 7/10 का की जगह इंटू 5 × 6 × 6 × 1। यह हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर का ही रखना है अभी तक, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले यही सॉल्व होगा। 3 2 3 = 6 डिवाइड बाई 4/7, 7/10 इंटू में का है इंटू 5, तो 5 2 कितना हो जाएगा 10, 5 2 कितना हो जाएगा 10, तो 3 डिवाइड बाई 4/7 इंटू में 7/2। यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं हुआ है का, जब तक का सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक डिवाइड को नहीं करेंगे, यही समझने वाली बात है, वरना गलत हो जाएगा। 2 2 4, 7 से 7 कट हो गया। अब ये का सॉल्व हो चुका है 3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आपका 3/2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। (17.28) डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क अपॉन में 3.6 इंटू में 0.2 इक्वल टू 200 हो, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो 17.28 और डिवाइड में यहाँ x मान लीजिए अपॉन 3.6 इंटू 0.2 बराबर 200। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो 17.28 डिवाइड बाई x इक्वल में 200, इसी के अपॉन इंटू पहुँचा दिए, 3.6 36 दूनी 72, 72 दो संख्या वाला डेसिमल लग जाएगा। अब 17.28 अपॉन में x इक्वल टू 200 इंटू में 0.72 सॉल्व करते हैं। इक्वल में नीचे आप कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, ये भी दो संख्या वाला डेसिमल, ये भी दो संख्या हट गया, तो फाइनली 17.28 अपॉन में x इक्वल में 200 इंटू में 72। अब कटता है तो काट दीजिए, 6 3 = 18, 6 2 = 12, 5 बचा, इसे काट दीजिए। किससे काटेंगे आप, 8 दूनी 16, 1 बचा, 8 1 8, 8 से काट दीजिए। 8 2 = 16, 1 बचा, 8 2 = 16, 1 बचा, 8 1 = 8, 4 बचा, 8 6 = 48। यहाँ 8 से काटते हैं, 8 2 = 16, 8 5 = 40, 216 अपॉन में x इक्वल में 25 इंटू में 72। फाइनली सॉल्व करते हैं। 18 19 20 21, 3 बचा, 6 से काट दीजिए, 6 3 = 18 और 6 6 = 36 और 6 1 = 6, 6 2 = 12, 12 3 = 36। तो फाइनली क्या बचा, 3/x इक्वल में 25। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 का 3 में करें 3 इंटू में 25 इंटू में x, तो x इक्वल टू 3/25 इक्वल में x। 25 का अगर 3 में डिवाइड देते हैं, 1 लगाओ, 0 बढ़ाओ, 25 बन जाए 25, 5 बचा, एक और 0 बढ़ाओ, 25 2 = 50। इस प्रकार से आपका आंसर जो आएगा 0.12 यानी कि 0.12 आंसर बोल सकते हैं।
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर मोस्टली पूछा जाता है एग्जामों में। इलेवन सही 1/4 डिवाइड बाई 3 सही 3/5 इंटू में 6 सही 2/3 प्लस 1/6 का मान है। जस्ट ट्राई इट, कोशिश करें करने की इसको। क्वेश्चन नंबर 6, 1 सही 2/3 का 3 सही 3/4 डिवाइड बाई 1 सही 1/4 प्लस 99 सही 48/49 इंटू में 245 का सरलीकृत मान है। सरलीकृत मान है। इनको दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले डिवाइड होगा। 11 4 या 44, 1 4 45/4 डिवाइड बाई 5 3 या 15 और 3 18/5 इंटू में 6 3 या 18 और 2 20/3 प्लस 1/6। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। 45/4 इंटू 5/18 इंटू में 20/3 प्लस के 1/6। अगर आगे इसको सॉल्व करते हैं, 9 5 या 45, 9 2 या 18, 5 5 या 25/8 इंटू में 20/3 प्लस के 1/6। आगे सॉल्व करें, 25 2 या 50, 0 बढ़ाए 8 3 या 24 और प्लस के 1/6। आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम 24 आएगा। 500 प्लस 6 4 या 24 4 आएगा। 504 अपन में 24। फाइनली अगर आंसर बोलेंगे सही की फॉर्म में है आंसर आपका, इसका आंसर क्लियरली आना चाहिए। 24 से डिवाइड देते हैं 504 में। 24 बन जाए 24, 10 में 4 गया 6, 4 में 2 गया 2, 25 6 जा 44। तो 16, 24 बन जाए 24, कितना बचा 2 बचेगा, 111 आ रहा है 27। कहीं मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में, या तो लिखने में मिस्टेक हुई है कहीं। फाइव 45/4 इंटू में 5/18 है ना, इंटू में 20/3 और प्लस 1/6। 9 5 या 45, 9 2 या 18, 5 5 या 25/8 इंटू में 20/3 और प्लस के 1/6। इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं, ये कहाँ गड़बड़ हुई है। ट्वेंटी 25/4 इंटू 2 .
चल 4 2 8, 4 5 जा 20, 25 5 जा 125 अपॉन में 6 प्लस के 1/6 एलसीएम लेंगे 6 आएगा 125 प्लस के 1 तो 126 अपॉन में 6 6 2 या 12 6 1 या 6 तो फाइनल आपका आंसर 21 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले क्या होगा, का सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 और 2 5/3 का 4 3 या 12 और 3 15/4 क्वेश्चन में बंद कर देंगे डिवाइड बाई 4 1 जा 4 5/4 प्लस 99 का 49 में करेंगे 4851 48 ऐड कर देंगे 4899 अपॉन 49 इंटू में 245 इंटू में 245। इन दोनों को काटते हैं बट बाद में देखते हैं। 21 7 5 35 ठीक है। इसको सॉल्व करें 3 5 जा 15 तो 25/4 डिवाइड बाई 5/4 प्लस इधर काट दें 7 3 या 21 7 5 जा 35 7 7 जा 49 7 5 जा 35 तो फाइनली आपका क्या आएगा 4899 इंटू में 5 4899 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 25/4 इंटू में 4/5 प्लस 24495 4 से 4 कैंसिल 5 5 जा 25 5 प्लस के 24495 5 ऐड करेंगे तो 24500 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 50 अपॉन में स्टार बना हुआ है इक्वल में स्टार अपॉन 12 सही 1/2 का में स्टार का मान बताओ जस्ट ट्राई इट। इसको ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 6.25 पे पावर 1/2 0.0144 पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 0.027 पे पावर 1/3 इंटू 81 पे पावर 1/4। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। 50 अपॉन में स्टार या फिर एक्स इक्वल टू स्टार 12 2 या 24 125/2। यहाँ इस जगह आप x मान लीजिए दोनों जगह। अब क्या करें 2 का जाएगा ऊपर तो 50 अपॉन में x इक्वल टू x इंटू में 2 अपॉन में 25 2 से काट दीजिए सामने 25 बार 2 से काट दिए तो अब और क्या बचा 25 अपॉन में x इक्वल में x अपॉन 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू में 25 इक्वल में x इंटू एक्स 625 इक्वल में x स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू में x स्क्वायर तो x इक्वल टू कितना आ गया 25। यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ट्राई करें।
अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी करते हैं इसको भी। वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं 625 625 और 144 27 और 81 ये चारों के चारों आपके स्क्वायर हैं। तो बल्कि 27 क्यों होता है आपका, ये 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। एक जोड़ा बनाओ और दो संख्या बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो हम यहाँ एक संख्या बाद लगा देंगे का स्क्वायर इंटू 1/2 जैसे का तैसा। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे, एक दो जोड़े बाद, तो दो संख्या बाद लगेगा 12, 0.12 का होल स्क्वायर इंटू 1/2 और प्लस का 1 अपॉन 27 को क्या लिखेंगे 0.3 पे पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 81 को क्या लिखेंगे 3 3 9 3 27 3 81, तो 3 पे पावर 4 इंटू 1/4। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। फाइनली क्या बचा आपका 2.5 इंटू में 0.12 और प्लस का 1 अपॉन में 0.3 पे पावर 1, यानी कि केवल सिंपल इसी प्रकार से 3 पावर 1। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 25 और 12 का मल्टीप्लाई करें, $300 हो जाएगा, प्लस का 1, बात करें डेसिमल की 2 और 1 तीन संख्या पर लगेगा, अपॉन 3 3 9 होता है, एक संख्या पर डेसिमल। यदि 1 में 0.3 जुड़ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 1.3 अपॉन में 0.9, पॉइंट से पॉइंट हटा 13 अपॉन में 9, 9 बन जाए 9, 1 सही 4/9, 1 सही 4/9। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। डेसिमल में पूछता है तो डेसिमल में आ जाएगा। 9 का डिवाइड 13 में आप दे सकते हैं भली बात। 9 का डिवाइड अगर यदि हम 13 में दें तो 9 बन जाए 9, कितना बचेगा 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 9 4 जा 36, फिर 4 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 1.44 या 1.4 पे पावर बार का चिन्ह लगा सकते हैं। कोई भी संख्या रिपीटेड होती है तो हम बार का साइन लगा देते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर सही की फॉर्म में दिया तो सही की फॉर्म में, अन्यथा आप डेसिमल में दिया तो डेसिमल आंसर फाइनली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। (48) डिवाइड बाई 12 इंटू में बड़ा कोष्टक 9/8 का 4/3 डिवाइड बाई 3/4 का 2/3 का मान है, का मान है। इसको सॉल्व करना है। जैसा कि हम बता चुके हैं, आप कर भी चुके हो कि अकॉर्डिंग टू बोर्डमास नियम सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे। ध्यान रहे, तो पहले ये सॉल्व होगा और ये सॉल्व होगा। चाहो तो कोष्टक के बाहर सॉल्व कर सकते हो। 9/8 इंटू में 4/3, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, तो 3/2 सॉल्व होके आ गया। यहाँ पे आ जाएगा आपका 3/2। 3/4 इंटू 2/3 को सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 बन जाए 2, 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा। तो 48 डिवाइड बाई 12 बड़ा कोष्टक 9/8 इंटू में 4/3, तो आपका 3/2 आ जाएगा। डिवाइड बाई 3/4 इंटू में 2/3, 3 से 3 कटा 1/2 आ जाएगा। आगे सॉल्व करें तो कोष्टक के अंदर अब डिवाइड का को सॉल्व करने के बाद अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 3/2 इंटू में 2/1, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका 3 बचेगा। 48 डिवाइड बाई 12 और कोष्टक के अंदर आपका 3 बचा है। अब का तो सॉल्व हो गया, अब करेंगे डिवाइड। तो 48/12 इंटू में 3, 12 4 जा 48, 4 इंटू 3, आंसर फाइनल आपका 12 आ जाएगा। कितना आएगा 12। नोट डाउन। क्वेश्चन को हम नोट कर सकते हैं आसानी से।
अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है आपका? इलेवन सही 2/3 डिवाइड बाई 9 सही 3/8 इंटू में 5 सही 3/5। इसको सॉल्व करना होगा। चलो करते हैं बहुत ही जल्दी से। अकॉर्डिंग टू बोडमास नियम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 3302 35 की 35/3 डिवाइड 9 8 72 3 75/8 5 5 25 और 3 28/5। फाइनली डिवाइड को सॉल्व करते हैं। अलग सॉल्व कर लीजिए। 35/3 इंटू में 8/75 8/75 5 से काट दो। 5 5 जा 5 7 जा 35 5 बन जा 5 5 5 5 जा 25 तो 78 8/75 इंटू में 28/5। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक भी करता है काट देते हैं। तो 5 7 35 5 बन जा 5 5 5 जा 25। फाइनली 7 8 या 56 इंटू में 28 अपॉन में 3 इंटू में 15 इंटू में 5। 56 का 28 में करेंगे। वन 1568 अपॉन 45 पंजे 225। आपका आंसर होगा यही। अगर डिवाइड करते हैं सही की फॉर्म में है, जैसा भी आप निकाल दीजिए। डिवाइड करेंगे तो सही की फॉर्म में क्या आएगा? डेसिमल में है नहीं तो कर सकते हैं क्वेश्चन को। डेसिमल में दिया हुआ आंसर है तो आप भाग दे दीजिए। 1568 में कितनी बार जाएगा? 225 दूनी 450 लगभग देते हैं हम 5 बार। सेवन बार ज़्यादा निकल जाएगा, 6 बार देंगे तो कितना होगा? 1350 812 पॉइंट लगा 0 बनाए। अब कितनी बार चला जाएगा? चौक 8 2000 9 बार देते हैं तो टेन बार देंगे तो आपका ज़्यादा निकल जाएगा। 9 बार देंगे तो आपका इस प्रकार से फाइनल 6.9 समथिंग कुछ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इससे आगे क्वेश्चनों को
2/3 इंटू में 3/5/6 डिवाइड बाई 1 से 1/4 का 2/3। मान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन है आपका -4 -6 होल स्क्वायर -3 इंटू में -2 प्लस मॉड -6 अपॉन 18 -9 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। ये दो क्वेश्चन है आपके सामने। इन दोनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखें, जैसा कि हमें पता है सबसे पहले का को सॉल्व किया जाता है, तो 2/3 इंटू में 3/5/6 डिवाइड बाई 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 1 5/4 इंटू में 2/3 2 2 जा 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको। 2/3 इंटू में 3/5/6 डिवाइड बाई 5/6। ये भी कितना हो जाएगा आपका 5/6। 1 मिनट, ये 5/6 5/4 इंटू में 2/3 इसको सॉल्व किया तो ये 5/6 आ गया। अब हम डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं। 2/3 इंटू में 3 यहाँ तो 1 ही आना है, 3 से 3 कट गया, आंसर आपका 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। जैसा कि दिया है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी डिजिट या कोई भी नंबर आपका मॉड के अंदर होता है, नेगेटिव है बाहर निकलेगा पॉजिटिव हो जाएगा, और मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव है ही है। मतलब अगर मॉड के अंदर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो कोई पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन को देखते हैं, -4 में 6 कटेगा -2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 3 2 जा आपका 6 हो जाएगा, बहुत प्लस का प्लस मॉड से बाहर निकालेंगे डिजिट को 6 हो जाएगा, अपॉन 18 -9 और डिवाइड बाई आपका कितना है 3 इंटू 5। ध्यान रहे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क, अन्यथा आप 3 5 15 ना कर दें, कर दोगे गलत हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा, यानी कि माइनस फिर भी रहेगा आगे वाला, प्लस 6 + 6 अपॉन में 18 -9/3 इंटू में 5, 3 3 जा 9, तो फाइनली -4 + 6 और 6 12 अपॉन में 3 3 जा 9, तो 18 में से 18 -3 5 जा 15, 12 में से 4 गया 8 बचा, और 18 में 15 गया 3 बचेगा। 8/3 सही की फॉर्म में बताएं तो 3 2 जा 6, 2 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। 2 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। इसमें फाइनली आंसर आपका 8/3 दिया है, सही की फॉर्म में नहीं दिया है। जब सही की फॉर्म में नहीं मांग रहा तो आप यहीं तक निकाल देंगे, सफिशिएंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। (64 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर -2 प्लस डिवाइड बाई 8 पे पावर 0 पावर 1/2। सरल करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 8 सही 1/2, 8 सही 1/2 बड़ा कोष्ठक 3 सही 1/4 डिवाइड बाई मझला कोष्ठक 1 सही 1/4 माइनस के 1/2 छोटा कोष्ठक 1 सही 1/2 माइनस के 1/3 माइनस के 1/6 मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक का मान होगा। अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी हद तक इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें घर पर। चलो देखते हैं क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले लिखे लेते हैं। हमें
पता है कि 2/3 पावर लिखा है, कितना लिखा है 2/3, ये 3 नीचे से हटाना है तो 64 किसका क्यू होगा, 4 का क्यू होगा, और ये पावर 2/3 जैसे कि तैसे। पावर इस पे नेगेटिव है, 2 पे पावर -2 है, पॉजिटिव बनाते हैं तो अपॉन में जाएगी, 1/2 पे पावर 2 पॉजिटिव हो गई, और डिवाइड बाई किसी पावर 0 का मान 1 होता है और पावर 1/2 जैसे कि तैसे। आगे सबसे पहले थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ 3 से 3 कट गया, 4 पे पावर कितना बचा 2 बचा, इंटू 1/4 हो गया और डिवाइड बाई 1 पावर 1/2। सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाएगा, 1/4 नीचे आप 1 मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4 ही रहेगा, तो 4 पावर 2 इंटू में 1/4 ही रहेगा और पावर 1/2। फाइनली 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16 इंटू 1/4 और पावर 1/2, 4 4 जा 16, तो फाइनली आपका 4 बचा तो पावर 1/2। अब आप क्या करेंगे, 4 को लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर और पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम भली बात से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है, एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे भी कईयों पूछे जाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस सेट गा के देखेंगे। इसमें भी अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास बार का चिन्ह नहीं है, बट ब्रैकेट हैं, और वो भी तीनों ब्रैकेट हैं, छोटा ब्रैकेट भी है, मझला भी है और बड़ा भी है। तो सबसे पहले छोटा होगा, दूसरे नंबर पर मझला, तीसरे नंबर पर बड़ा कोष्ठक सॉल्व होगा। करते हैं। 8 2 16 और 117/2 इसको लिख दीजिए, 4 3 12 और 1 13/4 डिवाइड बाई मझला कोष्ठक, 4 बन जा 4 1 5/4 माइनस के 1/2। इसको सोल्व करते हैं तो 2 बन जा 2 और 1 3/2 माइनस के 1/3 माइनस के 1/6, छोटा कोष्ठक मझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। इस सारी चीज़ों को बाहर लिख के अलग सॉल्व कर लीजिए। 3/2 माइनस के 1/3 माइनस के 1/6, एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 6 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 2 बन जा 2 6 बन जा 6 6, 9 माइनस के 3/6, 9 में 3 का 6/6, यानी कि आंसर आपका आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 1। इस जगह पर आपका 1 लिखा जाएगा, बाकी सब जैसे का तैसा। 17/2 बड़ा कोष्ठक 13/4 डिवाइड बाई मझला कोष्ठक 5/4 माइनस के 1/2 और इंटू में 1 लिखा जाएगा, मझला कोष्ठक 1 बड़ा कोष्ठक 1। आगे सॉल्व करते हैं तो क्या करें, अब मझला कोष्ठक का नंबर है, मझला कोष्ठक में 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइनली 5/4 माइनस के 1/2 को अलग सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम 4 4 का 4 में 5, 2 2 जा 4 2, यानी कि 3/4 आ जाएगा। तो इसके स्थान पर 3/4 लिखेंगे, बाकी सब जैसे का तैसा। 17/2 बड़ा कोष्ठक 13/4 डिवाइड बाई कितना लिखा जाएगा 3/4 बड़ा कोष्ठक 1, मझला कोष्ठक भी खत्म हो गया। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, आप अलग ही सॉल्व कर लीजिए। 13/4 इंटू में 4/3, 4 से 4 कैंसिल, 17/2 इंटू में 13/3, ये आपका बचा हुआ है। और फाइनली आंसर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 17 का 13 में, 2 to 1 अपॉन 6 से डिवाइड देंगे, 6 6 is 36, 5 बचा, तो कितनी बार जाएगा 36 बार, 5 बचेगा ऊपर और 6 नीचे जैसे का तैसा। इस प्रकार से सही की फॉर्म में हम आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, कोई बात नहीं, वो किताब में ही छपा हुआ है, तो यहाँ पर माइनस है, क्या है माइनस, और कोई इफेक्ट नहीं है। 17/2 माइनस, यहाँ बीच में क्या है माइनस, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो कुछ नहीं, क्या होगा एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 6, 73 51, 3 2 जा 6, 32 जा 26, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 25,
अपॉन में 6, 6 4 जा 24, 4 सही 1/6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 4 सही 1/6। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस करने पे क्वेश्चन और कम समय में भी हो सकता है, बट इनको हम शॉर्ट ट्रिक से या किसी और तरीके से करना बेकार रहेगा। ये मेथड इज द बेस्ट मेथड। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं आपके सामने। सरल कीजिए, सरल कीजिए 5/3 इंटू में 17/5 का 7/51 माइनस के 1/3 अपॉन 2/9 इंटू में 28/5 का 5/7 माइनस के 2/3। यह है क्वेश्चन आपका। जस्ट ट्राई इट। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, नियम आपको पता ही है। उसके बाद मैं ट्राई करूँगा। चलो करते हैं क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग का अलग सॉल्व कर लीजिए, फिर इसमें पुटअप करेंगे तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। 17/5 इंटू में 7/51, तो 17 बन जा 70, 73 जा 51 होता है, तो 7/15 हो जाएगा। कितना बचेगा, 7/15 लिखा जाएगा और बाकी सब जैसे का तैसा नीचे भी देख लीजिए। 28/5 इंटू 5/7, 7 4 जा 28, 5 से 5 कैंसिल हो गए, यहाँ लिखा जाएगा 4, तो 5/3 इंटू में ये कितना आया 7/15 माइनस के 1/3 अपॉन यहाँ कितना आया आपका 2/9, इसकी जगह पर कितना लिखेंगे हम 4 और माइनस के 2/3। आगे सॉल्व करते हैं, तो अब मल्टीप्लाई की बारी आ गई। 5 3 जा 15, तो 7/3 3 जा 9 माइनस के 1/3 अपॉन 4 2 जा 8 अपॉन में 9 माइनस के 2/3। आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना आएगा 9 और 3 का 9 आएगा, 7 माइनस के 3 3 जा 9 3 अपॉन इसका एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा 8 और 3 3 जा 9 3 2 जा 6, फाइनली 7 में 3 गया 4/9, 8 में 6 गया 2/9, दूसरा तीसरा पहला चौथा, तो 4 के पास 9 जाएगा और 9 के पास 2 जाएगा, 9 से 9 खत्म, 2 2 जा 4, तो फाइनल आपका आंसर 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम कुछ कर चुके हैं। 3.39 इंटू 3.39 माइनस के 2.61 इंटू में 2.61 अपॉन 0.78 माइनस 7.50 अपॉन 3.75 का मान होगा
2.39 का स्क्वायर माइनस 1.61 का स्क्वायर अपॉन 2.39 माइनस के 1.61 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। ये दोनों क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। हमें ये पता है कि ये दोनों डिजिट सेम है, ये भी दोनों सेम है, तो कंडीशन क्या बन रही है आपकी, जैसा कि आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली वर्गांतर की, एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए माइनस बी। इस कंडीशन को फॉलो करके, इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्या बन गया आपका 3.39 का होल स्क्वायर माइनस के 2.61 का होल स्क्वायर अपॉन में 0.78। अगला देखेंगे, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी अपॉन 0.78 जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। 3.39 2.61 6 आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेवन 0.78। वो तो हमें कंफर्म ही है कि 0.78 ही बचेगा, क्योंकि नीचे वाला लिखा हुआ ऑनली कटने के लिए है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। इसके बाद ये हमने सेकंड स्टेप ये बनाया था और इसमें ऑलरेडी ये वाला स्टेप दे रखा है और इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलो फिर भी मैं सॉल्व करा देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी अपॉन 2.39 माइनस के 1.61। इसको सॉल्व करते हैं। 2.39 और 1.61 ऐड करेंगे, 4 आ जाएगा। 2.39 1.61 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0.78 बचेगा अपॉन 2.39 1.61 0.78 बचेगा। इससे ये कैंसिल कर देते हैं, आंसर आपका 4 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स 6.4 का स्क्वायर माइनस के 5.4 का स्क्वायर अपॉन 8.9 का स्क्वायर, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, प्लस 8.9 इंटू में 2.2 प्लस के 1.1 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। जीरो 0.5 पे पावर 4 माइनस 0.4 पे पावर 4 अपॉन 0.5 पे पावर 4 2 प्लस 0.4 पावर 2 का मान है। ये दोनों क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। चलो सॉल्व करते हैं इनको। ऊपर तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। हम देखते हैं कि इसको हम क्या ले सकते हैं। एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनना है। 2ab ये कैसे पहचाना है 2ab, क्योंकि देखिएगा ए स्क्वायर ये रहा, बी स्क्वायर ये रहा। ए की वैल्यू कितनी है 8.9, बी की वैल्यू कितनी है 1.1, बट यहाँ पे देखेंगे कि बी की वैल्यू 2.2 रख दिया है, इसका मतलब इसे 2 में तोड़ दिया है। मैं आपको एक लाइन बढ़ा के दिखाई देता हूँ। 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 2 आगे लगा दीजिए इंटू में 1.1 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। जोड़ने पे कितना बैठेगा 6.4 में 5.4 जोड़ेंगे 11.8 इंटू में 6.4 में से 5.4 घटाएंगे 1 बचेगा अपॉन
ये फॉर्मूला किसका बन गया, 8.9 प्लस 1.1 का होल स्क्वायर। 8.9 में 1.1 जोड़ेंगे 10 आएगा आपका, 11.8 अपन में 10, फाइनली हटाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 118 अपन में 100, तो 1.18 आंसर आपका आ जाएगा, 1.18 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको हम कैसे लिखेंगे और कैसे करेंगे। पावर 4 है और नीचे जैसे कि दे रखा है उसको हम कैसे करते हैं देखते हैं। इसको हम ले लें 0.5 का स्क्वायर और उसका भी आप क्या लिख देंगे स्क्वायर, क्योंकि पावर का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर के 4 हो जाएगी। माइनस 0.4 का होल स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर लगा दीजिएगा अपॉन 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। जैसे ही तोड़ेंगे तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, अपॉन 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा। फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। इसको भी चाहे तो लिख लीजिए एक कोष्टक में a प्लस बी एक बार दोबारा से, और एक कोष्टक में a माइनस बी। ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 0.1। 9 बन जाए 9, दो संख्या पर डिजिट लगाएंगे तो आपका 0.09 आंसर आ जाएगा, 0.09 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को भली बात सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे आगे कुछ क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।